जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। हाँ ऐसा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने के लाल लाल कर दी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। विकास और अक्षय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कबीर से आपने स्टार्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कबीर का राम और तुलसी का राम अलग अलग है, लेकिन है एक ही। वो एक निराकार है और एक साकार है। तो बहरहाल दोनों को अपनी तरह से देखने का उपक्रम है, अपनी तरह से देखने का तरीका है। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो दूर दूर से आए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ेंगे। कहां से आना हुआ आपका? शाहदरा। शाहदरा। इतना सोच के बता रहे हैं, इतनी दूर का है, जैसे शाहदरा तो बहुत पास में है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आऊंगा, जरूर बात करूंगा। ये टोली कहां से आ गई? रोहिणी सेक्टर 11 से। रोहिणी सेक्टर 11 से। बहुत अच्छा, सारे लोग आए हैं। ये कितने लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या करती हैं, कैसे आना हुआ इधर? बस घूमने आए हैं। वाह क्या बात है। तो आज घर पे खाना कौन बनाएगा फिर? क्या बनाएंगे? अच्छा, मैंने सोचा कि आज शायद बाहर से भी आ जाए खाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाते। बाहर का नहीं खाते जी। आपको देखने आए। हाँ, हमको देखने तो जरूर आए हैं, और बाहर का नहीं खाते। घर और खाना भी घर का अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा कभी कभी शायद तबीयत बदल जाए, और मुझे तो इसलिए कहा थोड़ा सा राहत में। मैंने सच बताऊं, खाना तो मुझे भी घर का ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा इसलिए था कि थोड़ी सी आपको राहत मिल जाए। बस शादी हुई है, घर का ही खा रहे। थोड़ा ज्यादा कुरेद दिया तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बोले जब से शादी हुई है तब से घर ही का तो खा रहे हैं, ज्यादा नहीं कुरेदेंगे, बस उतना ही अच्छा है। और थोड़ा सा ढका छुपा रहता है तो अच्छा बना रहता है, और हमें भी यही प्यार है, यही मोहब्बत है, और कुछ नहीं। आप एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं और एक दूसरे के लिए जीते। कहां से आना हुआ नौजवान? साकेत। बड़ा अच्छी तरह तुमने मुस्टैचेस बनाई है अपनी। साकेत के हैं जी। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी तो ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है, कुछ काम करते हैं? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं। फिलहाल कुछ नहीं। एग्जाम मतलब फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं मैंने। फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं, कुछ करिए और कुछ सोचिए। मेरे पास 1-2 लोग जिन्होंने कहा है कि हम बात करने आएंगे कभी, और वैसे भी कुछ दिमाग जरूर सोचिए, कुछ करते रहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ कर। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? आना हुआ, रहता हूँ यहीं दिल्ली। रहता यहीं है, और आना कहाँ से हुआ? तो रहता यहीं है तो यहीं से आना हुआ। लोनी बाजार। अच्छा, मतलब आपका इच्छा ये थी कि पीछे से कहाँ से हैं आप? देवरिया से। हाँ, वो मैं समझ गया था। मैं आप कहना पहले चाहते थे कि देवरिया कहें कि लोनी कहें, और इसी चक्कर में हमने पकड़ लिया आपको। 2 राहें ना हुआ करिए। तो देवरिया से हैं रहने वाले। क्या काम करते हैं बाबूजी? इस समय तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन में फोरमैन का काम करता था। फोरमैन के काम करते थे। और बच्चे तो खैर अपना लगे हैं रोजी रोटी में, थोड़े मोटे काम जी, छोटे बड़े काम है। मेरे प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है राजेश जी। वो मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं आप इतना टाइम गवाते हैं लोगों से मिलने मिलाने में कि जो डिबेट है वो पीछे रह जाती है, और रोज पूरे नगीने जो बैठा के आप सामने बैठाते हैं, उनसे बातचीत ही 1 बार हो पाती है या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं हो पाती। इसलिए आप ज्यादा बात करते हैं जो लोग आते हैं उनसे। पर मेरा आदत है, मैं अपनी आदत से आदमी तो बाज आता नहीं है। आपका कहां से आना हुआ? जी, आपको सैल्यूट करता हूं। मैं सैनिक हूं। न्यूज 18 का मैं 10 साल से श्रोता हूं आपका, लेकिन मुझे आज मैं सैनिक हूं, टाइम नहीं मिलता। अब मैं उत्तराखंड के बागेश्वर से मैं आया हूं यहाँ पे। हमारा एक धरना चला जंतर मंतर के ऊपर, कुछ वेतन विसंगति से संबंधित। तो हम सोचा आज वहां से हम आपके चैनल से शायद हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचेगी। जरूर जरूर, आप अपनी आवाज में समझ गया। आप मेरे चैनल के फैन हो या ना हो, और आप अपनी बात कहिए,
और वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो क्योंकि बाकी तो बातें सब बात की, कौन किसका फैन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, अपनी बात पहुंचाइए जो भी पहुंचानी हो आपको। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जंतर मंतर में हम सैनिकों का आज हमको 23 डेज आज समाप्त हो गया है। आप एक दिन नेशनलाइज चैनल है, आप एक दिन आइए हमारे जंतर मंतर में और हमारे जवानों की थोड़ी सा समस्या। वैसे तो मेरे पैरों में पहिए बने रहते हैं, मैं ज्यादातर घर के बाहर ही रहता हूँ, लोग भी परेशान रहते हैं मुझसे कि ज्यादातर ये बाहर रहते हैं, लेकिन जब मैं जितना मौका लगता है मैं दिल्ली में यहीं पे शो करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि इनको पता है कि यहीं आएंगे, इसी जगह मौजूद रहेंगे। तो अगर मैं एक दिन जंतर मंतर चला गया तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं शो यही कर सकता हूँ। एक दिन अगर आ सकते हैं तो ठीक है, हम जंतर मंतर से हमारा एक पार्टी आपसे मिलेगा। और दूसरा मैं ये कह रहा था बाबूजी, मैं ये कह रहा था, सलूट आपको भी है, सैनिक हैं आप, आपकी वजह से हम मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक अनुरोध कर सकता हूँ, समुद्र को उधर ले जाएं या जहाज को इधर ही ले आए, तो वही बात एक ही है। एक आप तो आ ही गए हैं, जो आपकी मांग है वो बोलिए, अपनी बात कहिए। हमारी मांग वेतन विसंगति से थोड़ा सा पेंशन समान रैंक OROP से संबंधित थी और सरकार से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं था। सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे कुछ उच्च स्तर में उसमें कुछ विसंगतियां गलत हो गई है, जिसका निराकरण जल्दी से जल्द होना चाहिए। बात ठीक है, बात बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कब तक छुट्टी है आपकी? मैं अभी 18 तक हूँ, फिर वापस पटना चले जाएंगे। रहने वाले ये यहीं दिल्ली के हैं, पंजाबी हैं और बिहार इनको बहुत अच्छा लग रहा है। शादी हो गई आपकी कि अभी नहीं हुई? शादी हुई है पटना। नहीं हो गई है? कहाँ, पटना में हुई? मतलब पटना की लड़की है। भेद कभी कभी 2 दिन बाद खुलता है। अब इसीलिए तुम्हें पटना अच्छा लग रहा है ना? फैक्ट है ये, है ना? लेकिन एक इंसान से नहीं ना। हाँ। मेरे को और इंसान अच्छे लगे जब तो मैं। हाँ, नहीं, तुम आदमी बहुत दिलचस्प हो, आदमी बहुत दिलचस्प। बोला कि मुझे अब रहने वाला दिल्ली का हूँ, पंजाबी हूँ, और इससे पहले क्या सोचता था बिहार के बारे में, यार ये बिहारी है। लेकिन जब मैं वहां गया, रहने लगा बिहार में, तो मुझे समझ में आया कि वो दाल में नमक है, उसके बगैर दाल अच्छी नहीं लगती, है ना जी? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप आए थे हमारे पास। कहाँ से आना हुआ आपका? उस्मानपुर से। उस्मानपुर से। क्या नाम हो गया हुजूर जी? अरे नाम क्या हो गया बाशिंदे का? मोहम्मद स्वाली ने। बहुत धीरे से बोल रहे, क्या बीमारी मारे? मोहम्मद स्वाली नाम है। अच्छा, तो हम तो इतने धीरे बोले तो भगा दिए जाएंगे यहाँ से। सब ठीक है ना, खैरियत है ना, घर में सब बढ़िया? बिल्कुल। अच्छा, बस ऐसे ही रहिए। और आप कहाँ से हैं? द्वारिका से। मैं आता हूँ और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ कराता हूँ। मनोज यादव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मनोज, बोर हो जाते हो क्या जब मैं बोलता रहता हूँ? हाँ, प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ कि आप जनता के दुख दर्द को समझते हैं। और ये जितने भी जब आप नहीं काम करेंगे तो हमें क्यों करना पड़ेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के हितैषी दुनिया भर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अरे रुको रुको रुको, कांग्रेस वाली कहेंगे भी कि सारा तो यही बोल लगे, मुझे बोलने को नहीं दिया। रितु चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस की प्रवक्ता है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं? नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, अभी आए नहीं। बहुत हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ, AIUMM के, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ मौजूद हैं, कलर बिल्कुल छांट के लाए हैं आज, रेड कलर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और युवा नेता ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला लोकसभा और राज्यसभा में तो हंगामा चल ही रहा है और हंगामा रोज चल रहा है। और इस बीच में बातचीत ये आई कि विपक्ष कहती है कि अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर जेपी बैठ जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC बैठ जाए, बातचीत हो जाए। और उधर सत्ता पक्ष जो है कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बोला है वहां जाकर, कहां, कैम्ब्रिज में, उसके लिए वो माफी मांगे। और इसी पे हो हंगामा चल रहा है। और हमारे आज सहयोगी और पिछले लगभग 16 साल से पॉलिटिक्स कवर करने वाले और पार्लियामेंट में, आज मैंने उनको पार्लियामेंट से बुलाया और मैंने कहा अरुण जी मेरे साथ आइए, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और शो में बहुत, हाँ जी बिल्कुल सही, ताली बजनी चाहिए। ये वो लोग हैं, सच कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, ये वो लोग, चैनल की वो नींव होती है, हम लोग कभी मौका नहीं लगता कि हम अपनी बारे में बात कर पाएं, ये वो लोग नींव होती है जो चैनल को खड़ा करते हैं, जिसपे पूरा चैनल आधारित होता है, ये वो करस्पॉन्डेंट है। स्वागत करता हूं अरुण जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहता हूं कि आज राज्यसभा में क्या हुआ
और क्यों ये गतिरोध लगातार बना है, क्योंकि 26 तो बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और 9 है लोकसभा में। तो अंदाजा लगाइए बिजनेस कितना ज्यादा अहम है और जो कि पेंडिंग है। जी अरुण जी। देखिए, जिस पिछले कुछ सत्र से या पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हंगामा संसद में हो रहा है, तो पार्लियामेंट हाउस की जगह उसका नाम हंगामा हाउस कुछ दिन में बच्चे तो जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब देखो टीवी खोलो हंगामा होता है। आज हंगामा क्यों हुआ? आपने बताया कि अदानी के मुद्दे पर विपक्ष कह रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो। सरकार कह रही है कि वो राहुल गांधी बोल के जो आए हैं लंदन में, उस पर पहले माफी मांगो तब बात आगे बढ़ाएं। लेकिन आज कुछ देर तक सत्र चला इसलिए क्योंकि 2 ऑस्कर मिले इंडिया को। वाह, क्या मैं बीच में आइए, क्या बात है। मुझे ध्यान नहीं था। देखिए यही होता है करस्पॉन्डेंट, वो तुरंत उसने याद दिलाया आपको कि देखिए पहले तो इसलिए ताली तो जम, अरे भाई आधे अधूरे मन से ताली मत बजाइए। आंखें पथरा गई थी, ऑस्कर नहीं मिला था, 2 ऑस्कर मिले हैं, इसलिए पहले तो वहां पे बधाई हुई। और बधाई हुई, उसमें चेयरमैन ने कहा कि अगर मैं वकील नहीं होता तो एक्टर होता, जगदीप धनखड़ ने। हाँ जी। उसमें इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने कहा कि ये नारी शक्ति बहुत देश में आगे चल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिले। उसी में खड़गे साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यहां तक तो ठीक है, बस ये मत कह देना कि इस फिल्म का डायरेक्शन मोदी जी ने किया। बोले इस फिल्म का डायरेक्शन मोदी जी, तो तंज है जो खड़गे साहब ने तंज किया। आजकल वो अध्यक्ष बनने के बाद उनकी वाक्पटुता जो है वो निखर के सामने आ रही है। हाँ। या ज्यादा सुने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो रहा है, पहले हो सकता है उतने सुने नहीं जाते हो। हाँ। तो ये जो ये बात था कि वो श्रेय लेने की बात, उस पर उन्होंने तंज किया। हाँ, उसके पहले उन्होंने संसद में कहा था कि मैं जब रेल मंत्री था तो मैंने 3 ट्रेन चलाई थी बेंगलोर से, एक काशी के लिए, एक अजमेर के लिए, एक वैष्णो देवी के लिए। बोले मैं कुछ दिन बाद देखता हूँ कि मेरी ही ट्रेन में इंजन बदल करके उसी को झंडी दिखाया जा रहा है। तो वो आजकल बोल रहे हैं इस तरह के एनेक्डोट, छोटे चुटीले भाषण वो देने लगे हैं। शायद उनकी नजर उत्तर भारत पर है कि स्वीकार्य नेता अगर बने, कल को प्रधानमंत्री बनना हो तो हिंदी भी मैं जानता हूं। बीजेपी वाले ने मेरी तरफ देखा कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री, ओए अब ये तो पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट है। इन्होंने एक बात रखी। मनोज से शुरू करते हैं, देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, एक करके। और बीच में मैं अरुण आपके पास आऊंगा। जी प्रतीक जी, भारत लोकतंत्र की जननी है, पाठशाला है। इस भारत से विश्व ने लोकतंत्र का ककहरा सीखा है, और उसी लोकतंत्र को अपमानित करने के लिए राहुल गांधी विदेश की धरती का इस्तेमाल करते हैं, भारत की संसद को अपमानित करते हैं। कभी कहते हैं मेरा माइक म्यूट कर लिया जाता है, जबकि उस समय से ज्यादा बोलते हैं। और कभी जो भारत जोड़ो यात्रा में वो अभिव्यक्ति के जिस आजादी के बोल रहे हैं कि छीनी जाती है, वहां पर किस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। तो राहुल गांधी जी न्यायपालिका का अपमान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, आपके निर्वाचन आयोग का अपमान करते हैं, भारत की संसद का अपमान करते हैं, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करते हैं। तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद के अंदर? क्या वो संसद से बड़े हैं क्या? राहुल गांधी जी इस देश को जागीर समझते हैं क्या? वहां आने के लिए उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? क्या कांग्रेस पार्टी भूल गई 1976 का वो एक प्रसंग, जब कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि जो पीएम की आवाज देश की आवाज है, पीएम का अपमान देश का अपमान है। तो इनको सुब्रमण्यम स्वामी को क्या उनको अपदस्थ नहीं कर दिया था? जी, ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं जब इमरजेंसी 76 का कमलापति त्रिपाठी जी सूचना प्रसारण मंत्री थे। जी, उसका जिक्र कर रहे हैं। छोटा जवाब में मैं कांग्रेस का देना, कम टू यू। जी, मान लिया कि भाजपा का इतिहास जो है माफी मांगने का रहा है। उन्होंने हमेशा जो है विदेशी ताकतों से हमेशा माफी मांगी। मनोज जी, मैं बोली नहीं ना आपके में, विदेशी ताकतों से हमेशा माफी मांगते आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त जो है राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। स्मृति ईरानी बोलेगी राहुल गांधी माफी मांगो, पीयूष गोयल बोलेगी राहुल गांधी माफी। किस बात की माफी मांगे भाई? इस बात की माफी मांगे कि जो आपने देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, क्या हम इस बात की माफी मांगे? या आप अडानी की नौकरी कर रहे हैं, हम इस बात की माफी मांगे? या हम इस बात की माफी मांगे कि आपने चाइना के सामने घुटने टेक दिए, क्या हम इस बात की माफी मांगे? हम माफी किस बात की मांगे? आप हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और माफी मांगने का इतिहास जो है कांग्रेस का है, वो सब जानते हैं। और रही बात इनके युवराज की, तो मैं नाम लो। राहुल गांधी। रही बात राहुल गांधी जी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कोई यहाँ पर बाहर मेरा कोई भाई जैसे चाय लगाता है या पकोड़े लगाता है, वो पकोड़ा या चाय की रेडी नहीं लगाते हैं। वो माननीय सांसद हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत की मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं।
यदि वो भारत के अंदर से बाहर जाकर विदेशी धरती पर जाकर भारतीय संविधान का अपमान करेंगे, लोकतंत्र का अपमान करेंगे, संसद का अपमान करेंगे, तो उनको संसद में माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने राफेल के ऊपर माफी मांगी थी। चौकीदार प्योर है, चौकीदार ईमानदार है। इसलिए मैं काउंटर करूंगा इनका कुछ। नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये राहुल गांधी जी से माफी मांग रहे हैं तो ठीक है, हम माफी मांगेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री ज्यादा सहमत होइए, जोर से बताइए माफी। पहले प्रधानमंत्री जी, पहले भैया जी मोदी जी को माफी रुको, मांगनी रुको, वहाँ चलो, वहाँ चलो, उन्होंने कितने मैं- लो, लो, लो। 2014 रुको। भारत के लोग अपने आप को अरे रुको। बयानबाजी मोदी जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता बोलने, फिर आपको दे रहा हूँ चांस, मैं दूंगा चांस। हाँ जी, प्रतीक जी, प्रधानमंत्री के तौर पे एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं, सियोल में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया। वो कनाडा में जाकर बोलते हैं, वो शंघाई में जाकर बोलते हैं, वो सियोल में जाकर बोलते हैं, वो कैलिफोर्निया में जाके बोलते हैं, वो हमारे देश की बुराई करते हैं विदेशों में जाकर। प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी, आरएसएस वाला बोल रहा है आपको। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको आपस में लड़वा दो, पब्लिक की कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ। ना, तुम लोग परेशान ना हो ना, तुम्हें लड़ना नहीं। जी, कहाँ से आना हुआ? रायपुर से। क्या नाम है? सोनाली अग्रवाल। सोनाली। ये सब देखना नहीं, कुछ आंख बंद रखना, और इसको बिल्कुल गले लाना लगाना, ये सब जो ये लड़ाई झगड़ा है। मेरी कंट्री है, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा, तो देन कम फॉरवर्ड। ओह, क्या बात है। बोले मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं सब कुछ देखूंगी जो कुछ हो रहा है, और उस पर मैं बोलूंगी भी। क्या नाम है आपका? सोनाली अग्रवाल। सोनाली अग्रवाल। कहाँ से आई हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से। वाह, क्या बात है। चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे। प्लीज कमेंट। जी, मैं पर्सनली कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगी, बट या मेरे फादर का बहुत इंटरेस्ट था आपको यहाँ लाइव यहाँ देखने के लिए, तो हम पर्टिकुलरली दिल्ली में आज एक दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेशली आपका ये क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या चीज जो थी वो अखर रही थी, वो चीज जो देखना चाहते थे, वो कमेंट करना चाहते थे, बोलना चाहते थे। जी, एक बात बोलता हूँ मैं प्रतीक जी, हाँ जी, विपक्षियों के पेट में जो दर्द है, मैं कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स, कहीं से भी मैं दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं छोटा सा व्यापारी हैं। ठीक, बोलिए, कमेंट करिए। मैं ये बोलना चाह रहा था, विपक्षियों के पेट में इसलिए दर्द उठता है, जितने भी विपक्षी दल है भारत में, जितने भी एक बेचारा काम के बोझ के मारा। मोदी जी, मैं बोलता हूं कि मेरा मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, मैं दूर दूर तक किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से काम हो रहा है, आज इनके पेट में क्यों दर्द होता है? एप्रिशिएट क्यों नहीं करते? जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके लिए तो बोलिए। अच्छा, एक चीज पूछें, हाँ। एक काम कौन सा ऐसा अच्छा है उनका जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं, ये मोदी जी ही कर पाए और कोई नहीं कर पाए? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर पा रहे। आज एजुकेशन में ऑल ओवर इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट बनवाए मोदी जी ने, ये अपने 60 वर्ष के 55 वर्ष के नहीं बना सके। मेडिकल, रोड, पूरे भारत में। कहाँ से आया हुआ? मिंटो रोड से। आपकी कैप बहुत अच्छी लग रही है। आप है ना? नहीं, मैं पहन लूंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक काम जो कोरोना में किया था, सबसे बड़ा काम। क्या? कोरोना में जो सिरिंज बनाई थी, नहीं सिरिंज बनाई थी जो हाँ। वैक्सीन। हाँ, वो सबसे बड़ा। अच्छा, मोदी जी ने जो वैक्सीन बनाई, मोदी जी के समय में बनी ना, मोदी जी के समय में, मोदी के समय में बनी। लेकिन ये सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि आपको वो काम कौन सा ऐसा अच्छा लगता जो मोदी जी को लगा कि ये मोदी जी कर सके। मुझे मालूम है, छोटा सा काम था लेकिन है बड़ा काम, और वो था कि शौचालय दे दिए उन औरतों को जिनके सामने रिपोर्टिंग करने में जब जाता था
तो गांव के किनारे बैठी रहती थी, और जब मेरी गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो शर्म से मैं झुक जाता था और वो भी झुक जाती थी। अब ऐसा कौन सा है महिला जो थोड़ी देर बैठे फिर उठे फिर बैठे? यार सोचिए, ये थे हम, ये थे, और सोचा नहीं हमने। मुझे तो ये लगता है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद उधर फिर बातचीत का सिलसिला। मार्च को किया तलब। लाइफ मिशन स्कीम के माध्यम से अवैध तौर पर करीब 300 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीआरपीएफ महिला कमांडो ने बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज करतब। महिला कमांडो ने राइफल, ड्रिल, परेड और पाइप बैंड का प्रदर्शन किया। केरल के पय्यनूर में नौसेना एकेडमी में जबरदस्ती घुसने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। दोनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। इटावा सफारी पार्क में पकड़े गए तेंदुए को चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया शिफ्ट। अधिकारियों की अगुवाई में 7 सदस्यों की टीम सुरक्षित लेकर गई। यूपी के फर्रुखाबाद में एक आदमी ने नशे की हालत में जमकर किया हंगामा। सड़क पर गाड़ी रोककर पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। बिहार के खगड़िया में एक शादी समारोह के समय फायरिंग करने का वीडियो सामने आया, जिसमें डांस के बीच एक आदमी फायरिंग करता दिखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बारां में सड़क किनारे पैंथर दिखने से मची दहशत। करीब 4 से 5 मिनट तक पैंथर सड़क के किनारे बैठा दिखाई दिया। लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया वीडियो। गुजरात के वडोदरा में H3N2 वायरस से महिला की मौत। इस वायरस से गुजरात में पहली मौत हुई। वहीं देश में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। H3N2 इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए अस्पतालों में रैपिड टीम तैनात कर दी गई है। पटना एम्स में 30 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की जा रही है। सभी PHC, CHC, रेफरल अस्पतालों में जरूरत के अनुसार बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के सभी अस्पतालों में 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी सुखविंदर सिंह को अमृतसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुखविंदर पर एक आदमी को जख्मी कर लूटने का आरोप है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से इमरान खान को राहत। कोर्ट ने महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट खारिज किया। इमरान खान ने लाहौर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उनकी ये जंग पाकिस्तान के लोगों के लिए है। बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिराया, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए जेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया को लेकर उत्तर कोरिया ने एक बड़ा दावा किया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 3 दिन के अंदर यह दूसरी बार मिसाइल दागने का दावा किया गया है। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग से लोगों में मची अफरा तफरी। जंगल में लगी आग करीब 3000 हेक्टेयर में फैल चुकी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में मचा हाहाकार। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। ब्राजील के मानाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने वाले 22,000 लोगों को मिली, जिन्हें अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतरे। मलावी में आए तूफान ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई शहरों की सूरत ही बदल गई है। अमेरिका को लेकर बेलारूस का बड़ा दावा। बेलारूस की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर B-52 ने पोलैंड में उड़ान भरी। आर्मेनिया ने भारत के सामने रखा एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट बनाने का प्रस्ताव। आर्मेनिया ने भारत को व्यापार के लिए नए रूट का ऑफर दिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि लड़ाकों की कमी से जूझ रहा वैगनर ग्रुप रूस में बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती करेगा। बताया गया कि वो रूस के अलग अलग शहरों में इसके लिए भर्ती केंद्र खोलेगा।
इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में हैं। आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में धुआं और लावा फैला, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने एक कंगारू की बचाई जान, पानी के बीच से उसका रेस्क्यू कर खुले स्थान पर छोड़ा। अमेरिका की मिसिसिपी में एक निकोलस क्राफ्ट नाम के आदमी ने 165 किलो वजन घटाने का बनाया रिकॉर्ड। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। निकोलस का वजन पहले करीब 300 किलो था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है। अनंतनाग और पुलवामा से एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाला G20 इवेंट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इवेंट पर पाकिस्तान ISI से खतरा है। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज। शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पश्चिमी यूपी में एसटीएफ ने डाला डेरा। भेष बदलकर छिपे होने की खबर। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए इनामी हुए फरार शूटर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी लग रहा है एनकाउंटर का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी करवाए जाने की मांग। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी लाने की कार्रवाई तेज। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। अतीक को यूपी लाने के लिए कोर्ट में लगाएंगे अर्जी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ाई जा सकती है इनामी राशि। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। सतीश कौशिक की मौत मामले में विकास मालू की पूर्व पत्नी आज दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सबूतों के साथ शामिल होंगी। मोतीनगर के एक दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय को किया अगवा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद जांच तलाश की शुरू। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद एक और आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर। ईडी ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण इक्का को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में भी ऑस्कर में डबल धमाके की गूंज। राज्यसभा में सभापति ने दी विजेताओं को बधाई। नाटू नाटू पर पूरे सदन ने बजाई ताली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बोला हमला। देश का अपमान करने का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस पर बरसे अनुराग ठाकुर। बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के गेट नंबर 4 पर राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी बीजेपी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार विधानसभा में हंगामा। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी की नारेबाजी। मामले में तेजस्वी पर हुई थी छापेमारी। नवरात्रि के मौके पर प्रदेश भर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी योगी सरकार। सभी जिलों के डीएम को जारी किया निर्देश। रामनवमी पर अखंड रामायण करवाने का भी निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों के लिए आज बड़ा दिन। मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और इमरान समर्थकों में झड़ा। पुलिस के ऊपर भीड़ का पथराव। इस्लामाबाद के डीआईजी भी जख्मी। लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी लागू। राहुल गांधी के बयान और अडानी मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी। दोनों संसद कल 11 बजे तक स्थगित। मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। बीजेपी ने कहा लंदन में दिए बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी। संघ पर राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस का बड़ा हमला। कहा हिंदुस्तान को जेल बनाने वालों को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीआरपीएफ महिला कमांडो ने बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज करतब। महिला कमांडो ने राइफल ड्रिल परेड और पाइप बैंड का प्रदर्शन किया। केरल के पय्यनूर में नौसेना एकेडमी में जबरदस्ती घुसने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। दोनों से पुलिस कर रही है पूछताछ।
इटावा सफारी पार्क में पकड़े गए तेंदुए को चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में किया गया शिफ्ट। अधिकारियों की अगुवाई में 7 सदस्यों की टीम सुरक्षित लेकर गई। यूपी के फर्रुखाबाद में एक आदमी ने नशे की हालत में जमकर किया हंगामा। सड़क पर गाड़ी रोककर पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। बिहार के खगड़िया में एक शादी समारोह के समय फायरिंग करने का वीडियो सामने आया, जिसमें डांस के बीच एक आदमी फायरिंग करता दिखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बारां में सड़क किनारे पैंथर दिखने से मची दहशत। करीब 4 से 5 मिनट तक पैंथर सड़क के किनारे बैठा दिखाई दिया। लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया वीडियो। गुजरात के वडोदरा में H3N2 वायरस से महिला की मौत। इस वायरस से गुजरात में पहली मौत हुई। वहीं देश में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। H3N2 इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए अस्पतालों में रैपिड टीम तैनात कर दी गई है। पटना एम्स में 30 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की जा रही है। सभी PHC, CHC, रेफरल अस्पतालों में जरूरत के अनुसार बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के सभी अस्पतालों में 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी सुखविंदर सिंह को अमृतसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुखविंदर पर एक आदमी को जख्मी कर लूटने का आरोप है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से इमरान खान को राहत। कोर्ट ने महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट खारिज किया। इमरान खान ने लाहौर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उनकी ये जंग पाकिस्तान के लोगों के लिए है। बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिराया, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया को लेकर उत्तर कोरिया ने एक बड़ा दावा किया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 3 दिन के अंदर यह दूसरी बार मिसाइल दागने का दावा किया गया है। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग से लोगों में मची अफरा तफरी। जंगल में लगी आग करीब 3000 हेक्टेयर में फैल चुकी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में मचा हाहाकार। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। ब्राजील के मानाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने वाले 22,000 लोगों को मिली, जिन्हें अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतरे। मलावी में आए तूफान ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई शहरों की सूरत ही बदल गई है। अमेरिका को लेकर बेलारूस का बड़ा दावा। बेलारूस की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर B-52 ने पोलैंड में उड़ान भरी। आर्मेनिया ने भारत के सामने रखा एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट बनाने का प्रस्ताव। आर्मेनिया ने भारत को व्यापार के लिए नए रूट का ऑफर दिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि लड़ाकों की कमी से जूझ रहा वैगनर ग्रुप रूस में बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती करेगा। बताया गया कि वो रूस के अलग अलग शहरों में इसके लिए भर्ती केंद्र खोलेगा। इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में हैं। आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में धुआं और लावा फैला, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने एक कंगारू की बचाई जान। पानी के बीच से उसका रेस्क्यू कर खुले स्थान पर छोड़ा। अमेरिका की मिसिसिपी में एक निकोलस क्राफ्ट नाम के आदमी ने 165 किलो वजन घटाने का बनाया रिकॉर्ड। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। निकोलस का वजन पहले करीब 300 किलो था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है। अनंतनाग और पुलवामा से एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाला G20 इवेंट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इवेंट पर पाकिस्तान ISI से खतरा है। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज। शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पश्चिमी यूपी में एसटीएफ ने डाला डेरा। भेष बदलकर छिपे होने की खबर। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए इनामी हुए फरार शूटर।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी लग रहा है एनकाउंटर का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी करवाए जाने की मांग। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी लाने की कार्रवाई तेज, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, अतीक को यूपी लाने के लिए कोर्ट में लगाएंगे अर्जी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ाई जा सकती है इनामी राशि, उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। सतीश कौशिक की मौत मामले में विकास मालू की पूर्व पत्नी आज दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सबूतों के साथ शामिल होंगी, मोतीनगर के एक दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय को किया अगवा, फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद जांच तलाश की शुरू। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद एक और आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर, ईडी ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण इक्का को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ, मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा है, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में भी ऑस्कर में डबल धमाके की गूंज, राज्यसभा में सभापति ने दी विजेताओं को बधाई, नाटू नाटू पर पूरे सदन ने बजाई ताली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बोला हमला, देश का अपमान करने का लगाया आरोप, भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस पर बरसे अनुराग ठाकुर। बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के गेट नंबर 4 पर राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी बीजेपी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार विधानसभा में हंगामा, डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी की नारेबाजी, मामले में तेजस्वी पर हुई थी छापेमारी। नवरात्रि के मौके पर प्रदेश भर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी योगी सरकार, सभी जिलों के डीएम को जारी किया निर्देश, रामनवमी पर अखंड रामायण करवाने का भी निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों के लिए आज बड़ा दिन। भारत देश हमारा जासे प्यारा हमको है, भारत देश हमारा जासे प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं, इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने तिरंगा दिखाया, हाँ जी, आज कमाल कर दिया। मैं कहता नहीं, लेकिन मैं कहता तो मन में हूँ, हमेशा कहता हूँ, लेकिन जब ये तिरंगा दिखा रहे हैं तो कोई भी आदमी हो, कोई भी देश का, इतना तो बनता ही है और इतना उसके मन में आएगा ही। जरूर बोलेगा, हाँ जी, जो राष्ट्रभक्त होगा वो जरूर बोलेगा। नहीं, जो राष्ट्रभक्त होगा, और सभी राष्ट्रभक्त हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। मैंने ब्रेक जल्दी ले लिया और लोग भी थे बहुत बात करने, जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हुए थे, बहुत सर थैंक यू सो मच। कश्मीर से भी थे आप, झारखंड से भी आए, बिहार से भी लोग थे। जल्दी मैंने ब्रेक ले लिया आज, लेकिन वो थोड़ी सी गफलत हुई, मेरी निगाह नहीं गई उधर। खैर कोई बात नहीं, मैं बातचीत करता हूँ जल्दी। जो लोग बात करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, प्लीज हाथ उठा लेंगे यार, सो दैट कि मैं कवर कर लूँ जल्दी। जी बोलिए साहब, कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ, यूपी के सुल्तानपुर जिले से हूँ मैं, अयोध्या के पास में। हाँ, मैं जानता हूँ सुल्तानपुर प्रतापगढ़, ऐसा ना बताओ कि ज्योग्राफी ना समझाओ, सब पूरा देश घूमे हैं। जी बताओ, जल्दी बोलो सवाल। सवाल ये है
कि विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी ही विदेश में जाके क्यों भारत का अपमान करते हैं? राहुल गांधी ही भारत का अपमान क्यों करते हैं? राहुल, तुम बिल्कुल शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के आदमी हो, और जिसने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती वो पता नहीं कौन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आदमी को पॉलिटिक्स ना समझ में हो ही नहीं सकता। हमने सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। हाँ, अब ये ना कहना बोले, नहीं, अब ये ना कहना, बाकी बात आगे चली जाएगी और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी मैम नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंदिरापुरम गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? उमा अग्रवाल। उमा अग्रवाल, मुझे पता नहीं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप आई तो थोड़ा सा शो में गरिमा बढ़ी, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, आपका आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा कुछ भी हो, आप अपने एजेंडे को आगे बढ़ाइए। हर आदमी यहाँ पे क्या रहा है, हर आदमी अपना अपना एजेंडा लेके आया है, आप अपना एजेंडा बढ़ाइए और उनके चक्कर में पड़िए नहीं। उनका तो एजेंडे में बहुत दुनिया भर का चक्कर है, अपना एजेंडा आगे बढ़ा दीजिए। जी सर, आजकल जो हम दिन रात देख रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने विदेश में जाके हमारे लोकतंत्र के लिए जो इतना बड़ा अपमान किया है, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे जो आज के टाइम में है, हमारा भारत देश सारा इतना आगे बढ़ रहा है कि सारी कंट्रीज हमारे को सम्मान दे रही हैं। मैम, ये आप ही का एजेंडा था ना? अरे वाह, क्या बात। बोल रही थी पहले, उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा एजेंडा है, फिर उन्होंने कहा बोलिए, तो उन्होंने ये बात बोली। लेकिन मुझे लगता है कि जब आम आदमी, आम जनता डॉग बाइट्स की बात करती है, कुत्ते के दो कुत्ते इतने, एक कुत्ता इतना खूंखार हो जाए कि भाई बहन को मार दे, उस पर वो बात, चाहे लखनऊ में बैठे हुए कुछ कर्मचारी जो हो, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में थे, उनकी बात हो, उनके निकाले जाने की बात हो, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया उनकी बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो उत्तर प्रदेश में, जब कोई ऐसी बातें करता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि वो बात बार बार कही जानी चाहिए और उन लोगों के मुद्दे सामने आने चाहिए। मुझे लगातार वो मैसेज करते हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मी थे, हमने कोरोना के पीरियड में एम्बुलेंस में सेवाएं दी, आप हमारी बात नहीं उठाते। बिल्कुल उठाता हूं, मैं लखनऊ में भी रहा तब भी आपकी बात कही, लगातार मैं बात कहता हूं। शिक्षक भर्ती जो है उन पे लेके नई गाइडलाइंस कोई आए हैं तो जरूर उसको आगे डिस्कस करना चाहिए, मैं जरूर बात रखता हूं। जी मैं जरूर आपसे बात करूंगा। जी जनाब। क्या ये भारत देश इतना कमजोर है कि राहुल के बदनाम करने से बदनाम हो जाता है? ये बीजेपी वाले अपने काम को नहीं गिनाते हैं, खाम खाई राहुल और काम ही नहीं है इनके पास है। इस देश को बदनाम करके तो ये रखने लग रहे हैं, इनका राज्य, इनकी जिम्मेवारी बनती है। राहुल कैसे बदनाम कर दिया देश को? कहाँ से हैं आप? हैं हरियाणा से? हाँ वो तो मैं समझ गया था, हरियाणा से हैं, हरियाणा से, ये मैं समझ गया। मोदी का एक काम गिना दो, मोदी ने सही काम किया, हम सोचेंगे एक काम गिना दो, एक अच्छा रुको भाई, हर आदमी को बात कहने का हक है ना, ये कोई बात नहीं, उनको अपने बात कहने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है। हाँ जी नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं वैसे पंजाब अमृतसर तो है जी। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार। मैं आशीष जी की बात सुन लूं, फिर आगे आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। जी सबसे पहले तो जी आपने मुझे टाइम दिया, मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ। नहीं आपका हक है। धन्यवाद जी। ये देश बहुत आगे जा रहा है सर, मैं सब प्लीज सर प्लीज सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए, कौन आदमी कहाँ से कौन सी बात लेके आया है सुनने तो दीजिए। पंजाब से आए, पंजाब में अमृतसर से आए, अमृतसर, बहुत अच्छी बात, सब चंगा जी बोलो जी। जी फॉरेन दी कंट्रीज भी घूमे हैं, वीजा लगे ने पासपोर्ट से, मैं सारे दी रिस्पेक्ट करना है, हाथ जोड़ के कहना है तुसी सारे फ्यूचर है, बच्चे पिछे खड़े ने, फ्यूचर है इस देश ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, बहुत आगे लेके जाओ, ਇਹ तिरंगे ਦੀ शान जिन्नी ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ मैं काम देना है, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। अच्छा आपका काम क्या है सर? मेरा गाड़ियों में काम है, ऑटो सेक्टर। अच्छा ऑटो सेक्टर में काम है, छोटा सा काम है। नहीं आपका काम छोटा हो बड़ा हो मुझसे नहीं मतलब, लेकिन दिल है बहुत बड़ा है। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 18। और सर आप लगभग 40 प्लस हैं, 40 प्लस। इनकी उम्र से बिल्कुल आधा है, और उसने पहचाना कि नहीं सर आपका दिल बहुत बड़ा है। आप कहते कि किसी को काम नहीं है तो मेरे पास आओ ना, मैं काम देने को तैयार हूं। काम है कि नहीं है? काम है आपके पास? जी बाबूजी मैं आपके पास आया, नमस्ते, कहां से आना हुआ? सर आ रहा हूं
सर मुझे आराम, आज जल्दी ब्रेक ले लिया। वो क्या कविता विता लिख के लाए हैं क्या? आज कविता नहीं सुनूंगा, मूड नहीं है बिल्कुल कविता का। थोड़ी सी 4 लाइन की है क्या कविता? नहीं, कविता नहीं सुनेंगे आज। तुम मेरी कमजोर नस बार बार न दबाया करो, यही है कविता। रुको कविता। ये लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं सोने की कभी कीमत कम नहीं, तो कर दो 1000 टुकड़े पर जोगी मोदी की कीमत कम नहीं होती। ये कविता है? ये क्या है? शेर है? हाँ, ये शेर है। अंदर आओ, तुम अंदर आओ, अंदर आओ। कुछ लोगों को माने ना मन ही नहीं मानता। ये कविता है? नहीं, क्या सुनाया था? क्या सुनाया? कर दो सोने के 100 टुकड़े, कर दो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती, जोगी मोदी की कीमत कभी कम नहीं होगी। ये क्या है? शेर बोलते हैं इसको। ये शेर? हाँ। शेर है कि सवा शेर? सेवा का शेर। शेर पर सवा 1.5 शेर। बांट रख लो, तोल दो। गजब का चापलूसी, गजब का चापलूसी। चापलूसी सच्चाई है देश की, सच्चाई है देश की। मोदी जोगी जैसा कोई कीमत बेकीमत है, बेकीमत है, बेकीमत है। जोगी मोदी का बेकीमत है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले? डिग्री बताऊं? डिग्री बताऊं? बताओ बताओ बताओ। डिग्री है रहर की खेत में। ये जो कवि लोग होते हैं ना, ये ऐसा फंसाते हैं जाल में। अब हमको तुमने लिया है फंसा। वहाँ खड़े हो पहले। बाबूजी कहाँ से आए? सर दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ सर। दिल्ली नजफगढ़ से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। नाम है आपका? राजीव नाम है मेरा। राजीव जी, बहुत थैंक यू। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं राजीव जी? सर ये मैं कह रहा हूँ, ये चल रहा है यहाँ पर जो सीडी और ईडी के जो चल रहे हैं केस चल रहे हैं, ये मतलब कह रहा हूँ सिर्फ ऑपोजिशन वाले पे क्यों चल रहे हैं, ये बीजेपी वालों पे क्यों नहीं चल रहे? जवाब आप देंगी? वो बैठे हैं वहाँ पे लोग। मैं भी, हम आम जनता भी जवाब देगी। अच्छा। सर इसका जवाब ये है जो ये इन्होंने बोला है, ईडी और जो सीबीआई है, हाँ। ये विपक्ष के पीछे ही क्यों लगी है, बीजेपी के पीछे। अब मैं इनसे केवल 1-2 शब्दों में ये जवाब पूछूंगी कि 70 साल राज कांग्रेस ने किया, हाँ। उनको किसी ने रोका नहीं था कि बीजेपी वाले या जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको आप रोकिए मत। उनके पास 70 साल टाइम था। अगर उन्होंने घोटाले किए होते तो ये क्या उन पर केस नहीं करते? अगर उन्होंने कोई घोटाले किए नहीं तो उन्होंने केस नहीं किए। आज यही घबरा रहे हैं घोटाले किए और ये कोई भी उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। जी विशाल जी, जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मतलब चाय पिलवाएं कि पानी नहीं? यहाँ बैठो। आ रहा सर। विशाल जी, डॉक्टर विशाल। देखिए आज बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय बीजेपी के प्रवक्ता जी से सहमत हूँ और ये सच्चाई है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ऋग्वैदिक काल में हमें सभा, समिति, गण और विदत का उल्लेख मिलता है। तो जो लोग आज लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए कि ये क्या था। और सवाल उठाते कौन है? जिन्होंने अनुच्छेद 356 का उपयोग करके 15 सालों में 50 से ज्यादा राष्ट्रीय राज्यों में आपातकाल लगाया, प्रेसिडेंट रूल लगाया, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। कौन नहीं जानता है इमरजेंसी? मुझे बताइए भैया जी। जब सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद कर दिए गए थे तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल किया जाता है। 68,651 शाखाएं हैं। व्यक्ति निर्माण का काम होता है। अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की आज प्रेस ब्रीफिंग थी। सामाजिक समरसता पानीपत में, परिवार प्रबोधन। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारत के स्व को लेके नवोत्थान कभी चर्चा की है क्या कांग्रेस ने? पूछिए इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से। और तो और सवाल किया जाता है, लोग कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को मान्यवर सदन में अपनी उपस्थिति से खुद पूछ लो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र 2022, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मानसून सत्र 2000, ना भैया जी हटाइएगा मत माइक। मानसून सत्र 2020, मानसून सत्र 2020 की उपस्थिति। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत
79% उपस्थिति का मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, वो उपस्थिति बताएं। और तो और एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बहस में भाग लिया। पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। तो आप माइक, मैं कहूंगा कि भैया जी माइक हटा लेते हैं तब तो कहूंगा जब बोलूंगा। प्रतीक जी, ये तो 7वां 8वां नहीं 9वां आश्चर्य हो गया कि सत्ता पक्ष ही जो है संसद चलने नहीं दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये उपस्थिति की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति बताएं, कितनी उपस्थिति उनकी रही है संसद में। क्या वो तो केवल जहाजों में सवार ही रहते थे, वो तो बाहर ही रहते थे हमेशा। उनकी उपस्थिति बताएं। अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर जाते हैं विदेश की धरती पर तो भारत का मान बढ़ा करके आते हैं, और ये अजूबा है, राहुल गांधी अजूबा है, इसीलिए आज संसद चल रही है, अभी भी वो विदेश की धरती पर बैठे हुए हैं। प्रतीक जी, प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर जाकर बोलते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। मैंने गुनाह किया जो मैं इस भारत की धरती पैदा हो गया। चीन से चंदा लेकर के चीन के प्रति सद्भावना दिखाने वाले प्रतीक जी, ये लोग तो वो लोग हैं जो 1984 में भैया जी बीजेपी तो चीन का और अडानी का नाम लेने से बचती है। क्यों बचती है? इसलिए लोकसभा चलने दे रहे, क्योंकि वहाँ पे जनता सवाल पूछना चाहती है विपक्षी पार्टी। और क्या कहते हैं जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। अरे हम हिंदुस्तान है, हम अच्छा से मुकाबला कर सकते हैं। आपसे भी कर सकते हैं, आपसे भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। आप हमें कमजोर मत आकिए। भारत में कमजोर था, न है, न कभी होगा। मैं ये कह रहा हूँ, हम दिल्ली में हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी कौन है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी। सारे भ्रष्ट जेल में पड़े जा रहे। उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कहाँ है कट्टर ईमानदार पार्टी, इनकी भी चर्चा कर लो थोड़ा सा। प्रतीक जी, ऐसा है जब हमारे सैनिक ये बोले हम लड़ सकते हैं, एक तब कहां चले जाते हैं, राहुल गांधी को ट्यूशन को नहीं देते हैं। जब हमारे सैनिक चीन से दो हाथ करते हैं तो ये बोलते हैं चीन के हमारे सैनिक पिछे आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना के शहीदों पर सवाल उठाते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो 1984 में अपने हाथ रंग लिए थे, आज तक सिखों से माफी नहीं मांगी है। मोदी जी बोलते हैं ना कोई आया था ना कोई घुसा है, फिर 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। वो किसने शहीद किए? भूत आ गया था क्या करने के लिए? 48,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि तत्ता नेहरू ने उनको सौंप दी थी। प्रतीक जी, मैं ये कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ। अरे सब कांग्रेस ही वाले से पूछ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, ये कांग्रेस वालों को क्या अमेरिका में या पाकिस्तान में वोट मिलेंगे? मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि मुझे मोदी का हटाने के लिए मेरी मदद करो, और वो जाके वहाँ वोट मांग रहे हैं। अरे जनता देश में कोई सुनती नहीं, विदेश में जाके बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। सर, मैं इन सब विपक्षी नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं हरिद्वार से, उत्तराखंड से हूं। अरे वाह, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। जी जी। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में पूरे भारत को गिरवी ईरान के यहाँ बॉन्ड्स के रूप में रख दिया था। संक्षेप में बात कर रहा हूं। आज भारत जो 85% तेल विदेश से आयात करता था, आज निर्यात करने वाला देश बन गया। कोई विपक्ष निर्यात कर रहे थे, बिल्कुल निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश को पाइपलाइन डाल दिए, यूरोपियन कंट्रीज हमसे ले रहे हैं। और हमारी मीडिया के कुछ लोग इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि रूस हमसे नाराज हो जाएगा। अरे भाई, नाराज क्यों हो जाएगा? हम तो अपने यहाँ रिफाइनरी लगा के पूरे वर्ल्ड को तेल सप्लाई कर रहे हैं। आजकल दुनिया भी बड़ी जबरदस्त चक्कर में है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन, एक तरफ रशिया, एक तरफ इंडिया और एक तरफ अमेरिका। समीकरण बड़ी जबरदस्त है। मैं आया जल जी जी। देखिए, बार बार कहा जा रहा है। दो बातें मैं सीधी जल्दी से कह दूं। एक ही है कि जेपीसी बनाने की जो मांग है उसको सरकार को मान लेनी चाहिए, इसमें सरकार की छवि अच्छी दिखेगी। दूसरे, राहुल गांधी जी को भी माफी मांगनी चाहिए, इसमें भी उनकी छवि साफ हो जाएगी, क्योंकि कई आरोप है। तीसरी बात, अगर भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर जाकर ये कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये सम्मान की बात है या अपमान की, ये बताइए आप। सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। अमेरिका में सरकार हमारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है। भारत इतना कद्दावर हो गया,
भारत का कद बढ़ गया, प्रधानमंत्री का कद बढ़ गया। हम खुद देश में भी बनाएंगे और विदेश में भी बनाएंगे, और वो दिन भी आएगा जब चीन में हम कहेंगे अब की बार चीन में मेरी सरकार। हाँ जी सर। हाँ जी। मैं अनएक्सप्लोर्ड हेवन भद्रवाह से हूँ, रवि ठाकुर मेरा नाम है। रवि ठाकुर, जम्मू कश्मीर। जी हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे? जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे हाजिर होऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा, और उम्मीद अरे साहब आना ही पड़ेगा। आप लोगों की आवाज उठाते हैं, आपको आना पड़ेगा। नहीं, मैं आऊंगा 100% आऊंगा। ना आने का तो कोई वही मसला ही नहीं है, मैं आऊंगा। पहले हो सकता है कर्नाटक जाऊं, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन का कुछ प्रोसेस बनता है जम्मू कश्मीर में जरूर आएंगे। मैं आ रहा हूँ जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी, रुको भाई, पहले इनको बोले देंगे जी। फकत एक चांद ही। अच्छा, शेर सुनाएंगे आज आप? आए समाजवादी पार्टी आज शेर सुनाएगी, आज रामचरितमानस नहीं, वो भी सुनाएंगे। फकत एक चांद ही गवाह था मेरी बेगुनाही का। फकत एक चांद। एक काम करिए, मुझसे थोड़ा सा वो सीखिए, वो शेर में बड़ा रस आ जाता है। फकत एक चांद ही गवाह था मेरी बेगुनाही का। लेकिन अदालत ने अमावस की रात को पेशी मुकर्रर कर। यहाँ दूसरा शेर कौन सा? शेर नहीं, शेर। हाँ, शेर है कोई? है। हाँ सुनाओ। उसी को दोहराऊं, दूसरा कहूँ? हाँ वही सुना दो, वही। सोने की कभी कीमत कम नहीं होती। सोने की कीमत कभी कम नहीं होती। कर दो 100 टुकड़े, जोगी मोगी की कीमत कभी कम नहीं होती। और मैं एक भाषण पे एक चीज 2 शब्द लिख के भाषण भी लाए हो? नहीं, हाँ भी भाषण लेके ऐसा है कि प्रोग्राम बंद करवा दो क्या? हाँ, राहुल गांधी के बयान से कहीं देश की इज्जत नहीं जाती है। राहुल गांधी के बयान से नहीं जाती। मोदी जी ने भी बहुत बयान दिए, उससे देश की इज्जत नहीं जाती। और देश कोई मोदी और केवल किसी पे आरोप लगाना नहीं है। देश की इज्जत तब जाती है जब बेरोजगार सड़कों पे घूमते हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है। देश तब शर्मसार होता है जहां हंगर इंडेक्स में 121वें नंबर पे होते हैं। देश शर्मसार तब होता है जब अली बजरंगबली की बात कहते हैं। देश शर्मसार तब होता है शमशान कब्रिस्तान की बात होती है। देश शर्मसार तब होता है जब देश का युवा चारों तरफ भटकता है। मजदूर को मजदूरी नहीं, मनरेगा में जहाँ 100 दिन की बात हुई थी वहाँ 27 दिन केवल काम मिल पाता है। देश शर्मसार तब होता है। देश की इज्जत तब जाती है जब आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। देश की इज्जत तब जाती है जब बाटला एनकाउंटर के लिए भैया जी आतंकवादियों को छोड़ के मैं दूंगा। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 उनके साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं। देश की इज्जत तब जाती है। देश की इज्जत तब जाती है जो आतंकवादियों के लिए वो लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। देश की इज्जत तब जाती है जब याकूब मेनन के लिए, अफजल गुरु के लिए फांसी रुकवाने पहुंच जाते हैं। देश की इज्जत तब जाती है जब 370 का ये लोग विरोध करते हैं। देश की इज्जत तब जाती है जब सांस्कृतिक धरोहर हमारे राम मंदिर का ये लोग विरोध करते हैं। और देश की इज्जत तब जाती है प्रतीक जी जब आपातकाल लगाया जाता है। देश की इज्जत तब जाती है जब 356 का 50 से ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। प्रतीक जी, देश की इज्जत जब जाती है जब आतंकवादियों को सांसद बना के जो है संसद में भेजा जाता है। देश की इज्जत जब जाती है जब बलात्कारियों को और चोरों को जो है संसद में भेजा जाता है। देश की इज्जत जब जाती है। देश की इज्जत जब जाती है जब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। देश की इज्जत जब जाती है। देश की इज्जत जब जाती है जब प्रधानमंत्री जी संसद में महिलाओं का अपमान करते हैं। जी कहाँ चले गए रंगरेज कहाँ गए? जी मैं आया जी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मथुरा से। होली खत्म हो गई कि चल रही है? अभी चल रही है। अब कई दिन चलेगी वहाँ? चंद तो रहेगी सर। अभी आप नहीं खेल रहे? नहीं, बंद है। अच्छा चलो ठीक। हाँ सर, पी चिदम्बरनी जो भ्रष्टाचार जाते करो, जो पैसा जाते हमारो पैसा तो मोहित आयो वहाँ आतंकवाद पे अगर पैसा बंद करके मोदी ने वहाँ पे मतलब वहाँ जड़ में को करी है, चोट मारी है, तो आतंकवाद वहाँ कम भय हुए। आतंकवाद पूरे तरह से हटोना पर कम भय हुए। पी चिदम्बर जाको अपराधियों का नाम है आतंकवाद को सबसे बड़ो चुका को सचिव लेके कुछ सबरे
पैसा लेते आतंकवादी नो देते माँ को जो पाकिस्तान का जो पैसा छपाई होती वहीं से होती थी। अब क्या हो गया? अब नहीं, अब जब जिन्हों का नाम है हमारे गृह मंत्री राजनाथ को जो रिपोर्ट दी अधिकारी नु तो तुरंत जी जब नोटबंदी तो ये मोदी जी करे नहीं, मोदी जी नोटबंदी जब करी, अच्छा। जब जी आई गृह मंत्री के द्वारा पूरी फाइल बन के